ओम शांति 25 अप्रैल 2021 अव्यक्त मुरली। आज की मुरली के मुख्य पॉइंट्स हैं। बाबा ने कहा, आज विदेही बाप दादा अपने विदेही स्थिति में स्थित रहने वाले श्रेष्ठ बच्चों को देख रहे हैं। बाबा ने कहा, कर्मातीत अर्थात कर्म करते हुए कर्म के बंधन से परे। एक है बंधन और दूसरा है संबंध। कर्म बंधन कर्म के हद के फल के वशीभूत बना देता है। वशीभूत शब्द ही सिद्ध करता है जो किसी के भी वश में आ जाता। वश में आने वाले भूत के समान भटकने वाले बन जाते हैं। जैसे अशुद्ध आत्मा भूत बन जब प्रवेश करती है तो मनुष्य आत्मा की क्या हालत होती है, परवश हो भटकते रहते हैं। ऐसे कर्म के वशीभूत अर्थात कर्म के विनाशी फल की इच्छा के वशीभूत हैं, तो कर्म भी बंधन में बांध बुद्धि द्वारा भटकाता रहता है। इसको कहा जाता है कर्म बंधन, जो स्वयं को भी परेशान करता है और दूसरों को भी परेशान करता है। कर्मातीत अर्थात कर्म के वश होने वाला नहीं, लेकिन मालिक बन अथॉरिटी बन कर्मेंद्रियों के संबंध में आए, विनाशी कामना से न्यारा हो कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कराए। आत्मा मालिक को कर्म अपने अधीन न करे, लेकिन अधिकारी बन कर्म कराता रहे। कर्मेंद्रियां अपने आकर्षण में आकर्षित करती हैं, अर्थात कर्म के वशीभूत बनते हैं, अधीन होते हैं, बंधन में बंधते हैं। कर्मातीत अर्थात इससे अतीत अर्थात न्यारा। फिर बाबा ने कहा, कभी कभी कहते हो ना कि बोलना नहीं चाहते थे लेकिन बोल दिया, करना नहीं चाहते थे लेकिन कर लिया। इसको कहा जाता है कर्म के बंधन में वशीभूत आत्मा। कर्मातीत अर्थात देह के संबंध, पदार्थ, लौकिक चाहे अलौकिक दोनों संबंध से बंधन से अतीत अर्थात न्यारे। जहाँ संबंध बंधन का रूप बन जाता है, तो बंधन सदा स्वयं को किसी न किसी प्रकार से परेशान करता रहेगा, दुख की लहर अनुभव कराएगा, उदासी का अनुभव कराएगा। विनाशी प्राप्तियां होते भी अल्पकाल के लिए वो प्राप्तियों का सुख अनुभव करेगा। सुख के साथ साथ अभी अभी प्राप्ति स्वरूप का अनुभव होगा। अभी अभी प्राप्तियां होते भी अप्राप्त स्थिति का अनुभव होगा। भरपूर होते भी अपने को खाली खाली अनुभव करेगा। सब कुछ होते हुए भी कुछ और चाहिए, ऐसे अनुभव करता रहेगा। और जहाँ चाहिए चाहिए है, वहाँ कभी भी संतुष्टता नहीं रहेगी। कर्म करो लेकिन वशीभूत होकर नहीं, अधिकारी मालिक होकर करो। कर्मातीत अर्थात अपने पिछले कर्मों के हिसाब किताब के बंधन से भी मुक्त। चाहे पिछले कर्मों के हिसाब किताब के फलस्वरूप तन का रोग हो, मन के संस्कार अन्य आत्माओं के संस्कारों से टक्कर भी खाते हों, लेकिन कर्मातीत कर्म भोग के वश न होकर मालिक बन चुकतू कराएंगे। फिर कहा, योग से कर्म भोग को मुस्कुराते हुए सूली से कांटा कर भस्म करना, अर्थात कर्म भोग को समाप्त करना है। कोई को थोड़ा सा दर्द होता है तो भी चिल्लाते बहुत हैं, और कोई को ज़्यादा दर्द होते हुए भी चिल्लाते हैं।
जैसे साइंस के साधन द्वारा बेहोश कर देते हैं तो दर्द होते हुए भी भूल जाते हैं, दर्द फील नहीं करते हैं क्योंकि दवाई का नशा होता है। तो कर्मातीत अवस्था वाले अशरीरी बनने के अभ्यासी होने के कारण बीच बीच में या रूहानी इंजेक्शन लग जाता है। इस कारण सूली से कांटा अनुभव होता है। आज का वरदान है, कदम कदम पर सावधानी रखते हुए पद्मों की कमाई जमा करने वाले पद्मपति भव। विस्तार, बाप बच्चों को बहुत ऊंची स्टेज पे रहने की सावधानी दे रहे हैं, इसलिए अभी जरा भी गफलत करने का समय नहीं है। अब तो कदम कदम पर सावधानी रखते हुए कदमों में पद्मों की कमाई करते पद्मपति बनो। जैसे नाम है पद्मा पद्म भाग्यशाली, ऐसे कर्म भी हों। एक कदम भी पद्म की कमाई के बिगड़ ना जाए, तो बहुत सोच समझकर श्रीमत प्रमाण हर कदम उठाओ। श्रीमत में मन मत मिक्स नहीं करो। स्लोगन, मन को ऑर्डर प्रमाण चलाओ तो मन मना भव की स्थिति स्वतः रहेगी। ओम शांति।